रसोई गैस के लिए भारत लंबे समय से खाड़ी देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन हालिया तनाव के बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। भारत की योजना है कि वह 2027 तक अपनी कुल एलपीजी जरूरत का 1/4 हिस्सा अमेरिका से मंगाएगा। आज की इस वीडियो में भारत की इसी बदली रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। खबरों के मुताबिक भारत 2027 में अपने कुल एलपीजी आयात का करीब 25% हिस्सा अमेरिका से खरीदने की योजना बना रहा है। ये कदम मिडिल ईस्ट से निर्भरता घटाने के साथ साथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भी मजबूती देगा। डेटा इस बदलाव की रफ्तार बताने भी लगा है। 2025 में भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 8% से भी कम थी, लेकिन जून 2026 तक ये बढ़कर करीब 65% तक पहुंच गई। भारत ने पहली बार नवंबर 2025 में अमेरिका के साथ 2.2 मिलियन टन सालाना एलपीजी इंपोर्ट का स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो अब बढ़ाकर 2 गुना करने पर विचार चल रहा है। इसके पीछे की असली वजह है इस साल की शुरुआत में आया एलपीजी संकट। ईरान जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुई बाधाओं ने भारत की सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया। भारत ने अपनी कुल एलपीजी खपत का करीब 90% से ज़्यादा हिस्सा मिडिल ईस्ट से मंगाया है, और जब ये सप्लाई अटकी तो सरकार को इमरजेंसी कदम उठाने पड़े। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के लिए रखा पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक भी घरेलू इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया गया। नतीजा ये रहा कि जनवरी से जून 2026 के दौरान भारत की एलपीजी खपत सालाना आधार पर करीब 8% घट गई और इंपोर्ट में करीब 28% की गिरावट आई। इसी अनुभव ने सरकार को 30 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने और सप्लाई सोर्स में विविधता लाने पर मजबूर किया। इस फैसले का एक और पहलू है अमेरिका और भारत की ट्रेड डील। ज़्यादा अमेरिकी एलपीजी खरीदने से भारत अमेरिका के साथ अपने ट्रेड सरप्लस को कम कर सकता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है, खासकर तब जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा रखा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाड़ी देशों की जगह अमेरिका को पूरी तरह देना आसान नहीं है। वहीं भूगोलिक नज़दीकी की वजह से खाड़ी देशों से आने वाले कार्गोज भारत के पश्चिमी तट तक 1 हफ्ते से भी कम समय में पहुंच जाते हैं, जबकि अमेरिका से यही सफ़र 1 महीने से ज़्यादा का हो सकता है, जिससे ढुलाई की लागत, इन्वेंट्री की ज़रूरत दोनों बढ़ जाती हैं। एक एनर्जी एक्सपर्ट के मुताबिक दुनिया में खाड़ी देशों की बराबर मात्रा में एलपीजी देने वाले बहुत कम सप्लायर हैं। यानी ये साफ है कि इस रणनीति के पीछे ये वजह नहीं है कि खाड़ी देशों की जगह अमेरिका को दी जाए, बल्कि सप्लाई चेन को मजबूत और लचीला बनाना है। तो कुल मिलाकर भारत अपने रसोई गैस के भरोसे को अब सिर्फ एक क्षेत्र पर टिकाए रखने का जोखिम नहीं लेना चाहता है। आपको क्या लगता है, ये रणनीति भारत की एनर्जी सुरक्षा को मजबूत करेगी या अमेरिका की महंगी एलपीजी से देश में गैस के दाम बढ़ जाएंगे?